नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है जनरेशन? जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज हैं, परदादा जी, दादाजी, पिताजी, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे। ये सब जनरेशन है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी जब चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर किसने बनाया नाम केवल चार्ल्स बेबेज का आता है। चार्ल्स बेबेज का तो नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया था। बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं चार्ल्स बेबेज ने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर का निर्माण किए थे, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। नाम तो चार्ल्स बेबेज का आता है। क्यों आता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने पेटेंट कराया था। पेटेंट क्या होता है ये टॉपिक अलग है, इसके बारे में किसी और दिन वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया। यानी जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, उसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक बनाए, उनका जितने लोग बनाए सबकी कैटेगरी एक समान होती थी। यानी सबके कंप्यूटर का कार्यभार जो है एक समान गति से चलता था और कार्य लगभग एक समान होता था, एक ही कैटेगरी में आते थे। तो माना गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी पहला जो जनरेशन है, यानी 1942 से 1954 तक रहा। यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1942 से 1954 के बीच में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब मतलब जो पहली जनरेशन था, पहला जनरेशन का पहला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया है, उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यानी सबसे पहले क्या होता था, एक बहुत सारा बेलन होता था। बेलन मतलब कि ड्रम होता था। ड्रम जो है घुमावदार, ये जो ड्रम है घुमावदार होता था। यानी एक धुरी पे निर्धारित था, धुरी पे वो घूमता था, यानी घुमावदार बेलन होता था, घुमावदार ड्रम होता था। उस पर क्या होता था, बहुत सारा ऐसे सिस्टम लगे होते थे, यानी धुरी लगा होता था, वो घूमता था, और ऐसे वैक्यूम लगे होते थे। यानी वैक्यूम का मतलब होता है कि खींच करके छोड़ना। वैक्यूम का मतलब जैसे आजकल ट्रेनों में चलता है कि ट्रेन को रोकना है तो वैक्यूम खींचेंगे, यानी ट्रेन के हर डब्बे में वैक्यूम लगा होता है, जिसको हम चैन पुलिंग बोलते हैं। यानी कि किसी भी डब्बे में चैन पुलिंग लगा है, उसको खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे। यानी खींचने का मतलब ट्रेन को रोक देना है, और छोड़ने का मतलब होता है ट्रेन आगे चल सके। यानी वैक्यूम ट्यूब पे निर्धारित है। और ये कंप्यूटर जो होता बहुत बड़ा होता था, यानी लगभग एक फैक्ट्री के बराबर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। आज तो हम कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर को चला रहे हैं, लेकिन पिछला जब रिकॉर्ड देखा जाएगा तो इतना बड़ा साइज होता था कि कंप्यूटर के अंदर हम घुस करके कंप्यूटर को चलाते थे। इतना बड़ा विशाल मात्रा में होता था। तो उस समय एक्चुअली कंप्यूटर आज बोला गया है ना, उस समय वो कंप्यूटर नहीं था, ये केवल एक गणना यंत्र था। यानी 0 से लेकर 9 तक मार्क होते थे, और कुछ और मार्क होते थे जोड़ घटाना गुणा भाग का, जिससे हम केवल कैलकुलेशन का काम करते थे। ऐसे जो है इसमें पतले पतले छड़ लगे होते हैं, और इसमें वैक्यूम लगा होता था। यानी इतना बड़ा विशाल मात्रा में होता था कि कई लोग उसमें कंप्यूटर के अंदर घुस करके कंप्यूटर को चलाते थे। यानी इसको जोरदार दोनों हाथों से इसको पकड़ के खींचा जाता था, और ये पतले पतले तार लगे होते हैं, और इनको जो है इससे अंदर भी जो है ये फ्लैशिंग तार लगे होते थे, यानी छोटे छोटे पतले पतले छड़ लगे होते थे। ये खींचते थे तो इधर टच करता था, और इधर से जा करके इस पर लगता था, जो बेलन होता था उस पर पेपर लपेट दिया जाता था, और ये जा करके उस पर लगता था। यानी इस पर सब पे अंकों के उभार होते थे 0 से लेकर 9 तक। यानी उस पर हम लोग छापते थे, और केवल कैलकुलेशन का काम होता था, बस इतना ही काम होता था। उसके बाद से जो है कुछ समय बाद एक नया इंक्रीमेंट हुआ, नया बदलाव हुआ, जिसको सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया। कब से कब तक? 1955 से 1964 तक। अब इस जनरेशन में एक नया इंक्रीमेंट हुआ, नया बदलाव हुआ, जिस कारण से उसको सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला गया। और इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऐसे आकार होता है ट्रांजिस्टर का, और सब में 3 टांगें होती हैं। यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यानी दीवार में कील लगा करके, कील ठोक ठोक करके हजारों की संख्या में ऐसे ट्रांजिस्टर लटका दिया गया, और सबको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। सब में 3 टांगें होती हैं, सबको आपस में कनेक्ट किया गया, और कनेक्ट करके हजारों की संख्या में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था उस समय। यानी और भी, यानी आकार जो है इससे छोटा हो गया। उस समय फैक्ट्री के बराबर था, कई रूम के बराबर होता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आकार जो है छोटा हो गया, एक रूम के बराबर हो गया। ऐसे हजारों की संख्या में दीवार में कील ठोक ठोक करके इसको लगा दिया गया, ऐसे तार के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया। यानी ट्रांजिस्टर के माध्यम से वो काम होता था।
उसके बाद से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1974 तक चला। यानी 1965 में एक नया इंक्रीमेंट हुआ, नया बदलाव हुआ, जिसको इसके लिए एक सर्किट का प्रयोग किया गया है। यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इन ट्रांजिस्टरों के लिए एक सर्किट का प्रयोग किया गया। ऐसे सर्किट बनाया गया और 3 पतले पतले तांबे के तार लगाए गए और उसमें जो है इन सारे ट्रांजिस्टरों को इसमें सेट कर दिया गया ऐसे करके, इस तरीके से। यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पतले पतले पिन बनाए गए थे, 3 टांगें होती थी, सबको आपस में कनेक्ट किया गया। इनके लिए एक सर्किट बना दिया गया और सर्किट में यानी कि इसमें 3 टांगें होती हैं और 3 टांगों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और आकार और छोटा कर दिया गया। यानी एक इंटीग्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। यानी इन सारे ट्रांजिस्टरों को इसी पे सेट कर दिया गया। सेट करने के बाद दोनों तरफ से पतले पतले टांगे निकाल दिए गए, ठीक है ना, पतले पतले पिन निकाल दिए गए, जिससे आकार क्या हुआ और छोटा हो गया। जहाँ पे एक रूम में काम चलता था, अब उस ट्रांजिस्टर की वजह से उसको सेट कर दिया गया। तो यानी कि जहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर काम करते थे, प्रयोग करते थे, वहाँ पे केवल एक आईसी लगा दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिया गया। यानी इसमें भी ट्रांजिस्टर ही होते हैं और ट्रांजिस्टर का आकार छोटा कर दिया गया और दोनों तरफ पतले पतले पिन निकाल दिए गए और इस एक ठोस प्लास्टिक पदार्थ से इसको ढक दिया गया। और उसको यानी कि जहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर काम करते थे, वहाँ पे केवल एक आईसी लगा दिया गया। यानी तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक आईसी लगा दिया गया, जहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगा था, हजारों के बदले में एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिया गया ताकि आकार और छोटा हो जाए और इससे बेस्ट क्वालिटी का काम करने लगे, स्पीड फास्ट हो गया और यहाँ से जो है टाइपिंग काम भी स्टार्ट हो गया। यानी 1 2 3 के अलावा यहाँ पे तीसरी पीढ़ी में ABCD का भी निर्माण हो गया, ABCD भी काम करने लगा। यानी कैलकुलेशन के साथ हम लोग लिखने पढ़ने वाला भी काम स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ 1975 से टिल नाउ। यानी टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। यानी अब तक जो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं। इस जनरेशन में आईसी के अलावा VLSIC का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी जो ये भी एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है, लेकिन ये वेरी लार्ज वाला, इसका जो कार्य करने की क्षमता है बहुत विशाल मात्रा में, जिसको हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग प्रोसेसर भी इसको बोलते हैं और कुछ लोग CPU के नाम से भी जानते हैं। एक तो वो CPU होता है जो कैबिनेट होता है, डब्बा होता है जिसमें सारा मटेरियल रखा हुआ होता है, सारा डिवाइस रखा होता है, उसको हम CPU बोलते हैं। और कुछ लोग इस प्रोसेसर को, इस माइक्रोचिप को भी CPU के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारा नाम है इसका। अभी क्या होता है, अब जहाँ पे 10-12 आईसी का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ पे केवल एक VLSIC का प्रयोग किया गया, यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया और इसका आकार छोटा कर दिया गया और स्पीड कई गुना ज़्यादा कर दिया गया। यानी इसकी जो क्षमता है आईसी से बहुत ज़्यादा क्षमता है, यानी आईसी से ज़्यादा ये तेज़ काम करता है। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कमिंग जनरेशन लिखा हुआ। अब इसके बाद आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसमें जो है वैज्ञानिक के मतों के अनुसार, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं आने वाला जो जनरेशन है उसमें कृत्रिम बुद्धि पाई जाएगी। कृत्रिम मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। जैसे हम लोगों के पास प्राकृतिक दिमाग है, यानी हम लोग नेचुरली हैं, हम लोग अपने हिसाब से कुछ सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने सारा डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसे आने वाले जो जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी का जो जनरेशन है, उसमें आर्टिफिशियल माइंड पाया जाएगा, आर्टिफिशियल काम करेंगे वो लोग, बना दिया जाएगा और हम जैसे हम सोचते हैं उसी प्रकार से वो भी सोचेंगे। जैसे हम डिसीजन लेते हैं उसी प्रकार से वो डिसीजन भी लेंगे और अपने हिसाब से वो काम भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से सोचेगा, काम करेगा। यानी उसी प्रकार से आने वाले जनरेशन में जो कंप्यूटर है अपने हिसाब से थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो सर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और आपको बताया जाएगा इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।